Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. And as it is Ramzan, तो I am making a vlog about today. And I know आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा. As you know, Delulu is a very great saloon. तो हम डिलीजन में रहेंगे कि आप लोगों ने मुझे मिस किया है. बट आई एम मेकिंग अ व्लॉग बिकॉज आज हम लोग को जाना है हॉस्पिटल. यस, मेरे यूनिवर्सिटी वालों को तो अल्लाह पाक अलग से यहाँ लगाएंगे, बल्कि इधर आ जाओ लाइन में, तुम लोग का अलग से हिसाब लेने वाला हो. क्योंकि तुम लोग जो बच्चों पे जुल्म किया है रमजानों में, हॉस्पिटल गर्मी में. बट जाना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं. नहीं गए तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, और अटेंडेंस नहीं लगेगी तो हमें वो बिठाएंगे नहीं, पेपर पढ़ेंगे, उनकी धमकी होती है. इसलिए अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. तो उसके हम ब्लॉग बना रहे हैं, आज का पूरा रूटीन दिखाएंगे कि अभी लोग क्या क्या करने वाले हैं. तो लेट्स डू इट. अभी हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगे हैं, विच इज सेटिंग अ बैग. और अभी हम करेंगे अपना बैग सेट. तो लेट्स डू दिस, करते हैं. मुझे इतनी नींद आ रही है ना, उससे मेरा मूड भी नहीं हो रहा बनाने का. बट मेरे घर वालों ने कहा है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा एक व्लॉग नहीं जा रहा है, जबकि मेरे पास ढेरों व्लॉग पड़े हुए हैं. लेकिन मुझे सुस्ती चढ़ चुकी है बहुत गंदी वाली, जिसमें मैं एडिटिंग करने में मुझे मौत चढ़ रही होती है. बट नाउ आई हैव टू डू दिस. व्हेन आई विल पोस्ट दिस व्लॉग, देन आई विल ट्राई टू अपलोड दी अदर व्लॉग्स जो कि मेरे लास्ट, जो तो बताना नहीं था, लास्ट डे के व्लॉग्स हैं. बट वो मैं, बहुत अच्छे अच्छे फनी फनी व्लॉग है, वो मैं डालूंगी. मेरे उसमें ना मेरी कजन है, तो मेरे कजन भी बोल चुके हैं कि भाई व्लॉग डाल दे बहन, हम वेट कर रहे हैं. तो डाल देंगे हम. बट पहले जो काम है वो करते हैं. तो सबसे पहले ये है हमारा बैग. मतलब ये मेरी आपी ने मुझे दिया है. उन्होंने कहा कि लारे बेटे ये तुम रख लो, क्योंकि अब तो मैं यूज नहीं करती हूँ. तो मैंने कहा ठीक है दे दो, क्योंकि घर में जो आप छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी बहनें होती हैं, उनको अपना सामान आप दे सकते हो. इसलिए सारा सामान मुझे मिल जाता है. फायदेमंद बात है. आज के कपड़े भी अपनी बहन के पहनूंगी. यस भाई, दो जब बहनें हो ना तो जरूरत नहीं है कुछ नया खरीदने का, आपको सब मिल जाता है. और अच्छी बात है, अपने पैसे भी खर्च नहीं है. अब बैग में सबसे पहले जाए क्या, जिमेट, हाँ डायरी जाएगी, डायरी. क्योंकि वहां पे जाके ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं हमें नोट करने की. वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं नोट करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी रमजान की हालत में जब रोजा लग रहा होता है ना इंसान को, तो कुछ लिखने का कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता. वहां ऐसे खड़े रहना पड़ता है हर वक्त, पेशेंट्स को देखते रहो. अच्छा ठीक है, फिर उनके फाइल में से देखो क्या उनको प्रॉब्लम है, फिर उनको मतलब पूरा असिस्ट करना पड़ता है. अब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट आई हैव टू डू दिस. तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ. अगर नहीं लिया तो मैं इस मोबाइल में नोट कर लूंगी, मतलब हाथ से ही नोट्स होते हैं ना, वहां पे सब कर लूंगी या पिक्चर्स ले लूंगी, ताकि मैं घर पे आराम आके कर लूँ. वैसे तो मुझे पता है मैं घर आके नहीं कर सकोगे, तो नोट करना ज्यादा बेहतर है. तो अब जब हमारी डायरी जा चुकी है ना, तो अब हम पेन भी डालेंगे. अगर नोट करना हो तो पेन भी तो होना जरूरी है, और किसी से मांगने वाली काम नहीं करती मैं. इसके बाद जाएगा लोशन. इतना ड्राई मौसम चल रहा है, कसम से मैं तो तंग आ गई. इतना भर भर के मैं लगा के जाती हूँ, और जब मैं वहां पहुंचती हूँ, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी जब जाती थी, अब तो आज हॉस्पिटल जाना है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो मेरे हाथ पे इतनी ड्राइनेस होती है. तो इसलिए मैं रख रही हूँ कि वहां जाके हम निकाल के यूं करके. और ये भी रख रही हूँ, एक लॉस है, बहुत पुराना है, इंतहाई पुराना हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ. और इसका कोई एक्सपायरी वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो इट इज गुड. उसके बाद ये भी ग्लॉस है, ये मैं लिया था चेजलू से. ये मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो ज्यादा इस पे हम और नहीं कर रहे. उसके बाद ये है, ये देखो, ये मुझे मेरी सिस्टर ने ला के दिया था सऊदीया से, और इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है. मतलब स्टार्ट में जब आप लगाते हो ना, तो इतनी तेज स्मेल है, फिर थोड़ा थोड़ा करके जब लाइट होती है ना, तो आप इतना अच्छा स्मेल करते हो ना कि मैं क्या बताऊं. इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस इज वेरी गुड. तो यप, वी विल पुट दिस, एंड देन व्हेन वी विल रीच देयर, तो वी विल अप्लाई दिस, ताकि हम अच्छा अच्छा स्मेल करें, ताकि लोगों को हमसे दूर भागना ना पड़े. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं. अब है नेक्स्ट थिंग हमारी वॉलेट. ये बहुत पुराना हो गया है. मेरी बहनों, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो व्लॉग में, तो प्लीज मुझे एक वॉलेट दिला दो, क्योंकि आप लोग ही दिलाओगे कि आपका काम है, इसमें पैसे हैं, और ऐसी बात है. उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं, एक मिनट, इन दोनों में से इन दोनों में से कौन सा स्टेथोस्कोप रख के लेके जाओ. क्योंकि हम लोग को इस तरह जाना है कार्डियो पल्मोनरी वार्ड, और वहां पे आपको ना लंग साउंड वगैरह का होता है. और व्हाट इफ दे टोल्ड अस कि चलो भाई असिस्ट कर, तो फिर उनसे मांगना पड़ेगा ना. इससे अच्छा अपना स्टेथोस्कोप लेके जाए. ये जो छोटा वाला है ना, इसमें ये है ब्लैक कलर का, जो मैं हमेशा लेके जाती हूँ. बट नाउ हम थिंकिंग कि जब मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं जो है वो नया वाला ना लेके जाऊँ, जो मुझे मेरी आपे ने गिफ्ट किया है. बहुत, तो क्या हो गया, तुम लोग की बहनें भी तो होंगी. खैर, ये वाला जो है ना बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक यूज ही नहीं करा, इसलिए इसको यूज करने की बहुत एक्साइटमेंट है. बट आई डोंट थिंक सो कि मैं ये ले जाने वाली हूँ. बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ शेयर करने में क्या जाता है. इसमें ना ये है, टन टन, देखो कितना प्यारा है ये.
तो ये स्टेथोस्कोप है। लेकिन ना मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जो ना स्क्रब ले लूँ, इस कलर का स्क्रब ले लूँ और फिर मैं ये यूज करूंगी ताकि ब्यूटीफुल लगे। मतलब थोड़ा फिर पिक्चर्स भी लेंगे और पोस्ट डालेंगे, उसी के लिए तो नहीं। और इसके अंदर ना ये भी, ये देखो ऐसा लग रहा है ना स्क्रूज हैं, बट ये हमारे टूल्स के स्क्रू है। मैं बता, ये एटम कंपनी का है, मुझे नहीं पता कि अच्छी कंपनी है नहीं है, तुम लोग देखते हैं ना। और वेट, के लिए क्या है, इसकी ना हमारे जो ये है ना एयरबड्स ये लगाते हैं, इसके वो है अच्छी चीजें। खैर इस पे क्यों हम जा रहे हैं, बस ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नया वाला ही रख लेती हूँ, क्योंकि वो पुराना वाला ही रख लेती हूँ, क्योंकि नया वाला गंदा हो गया तो मैं नया स्क्रब लूंगी ना तभी लेके जाऊँ। अभी हम ये ब्लैक वाला स्टेथोस्कोप अपने बैग में रखेंगे, बस इट्स डन। तो बस डायरेक्ट जाएंगे और फिर वहां पे टीचर से मिलेंगे, देन ही विल टेल कि भाई जाओ आगे स्पोर्ट्स में चले जाओ। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, वी विल डू दैट। और इन द एंड हम ये क्लासेस करेंगे, जब हम निकल रहे होंगे तो मैंने पहले से निकाल के रख दिया है। नाउ आई हैव टू गो एंड गेट रेडी, तो आई विल बी बैक आफ्टर गेटिंग रेडी विद द ट्रांजिशन। तो जाना नहीं कहीं, पूरा व्लॉग देख के जाना, वरना मैं मारूंगी मोबाइल में कुछ कैसे सेट करके, समझ आ गई। तो प्लीज स्टे हियर एंड लाइक द व्लॉग जब तक कि हम आगे जाने वाले हैं। बाय, अभी ट्रांजिशन के साथ मिलते हैं। सो गाइस अपन लोग रेडी हो गए हैं और अब टाइम है निकलने का, बिकॉज मुझे 9:30 पे वहां पहुंचना है और मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में, और 9 बज चुका है। यस, फर्स्ट डे ही हम लेट होने वाले हैं। तो चलो बैग पहन लूँ। अच्छा बात ये है, क्योंकि हम लोग जो है कराची में रहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट आउटसाइड, जिसकी वजह से अब इनको ना बिल्कुल जैसे टाका डालने नहीं जा रहे होते, वैसी वाली हरकत से जाना है। देखो मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ ताकि मेरे हाथ सेफ रहें। कई किस्म की जो है वो लाइफ में मसलिहात है, बट कराची में रहना है तो आप प्रोफेशनल हो जाओगे हमारी तरह। कि देखो मैं कैसी लग रही होती जब मैं जाती हूँ, मैं ये भी पहन लूंगी, अभी ये भी पहन लूंगी, प्रोटेक्शन। काफी दिनों से मैं सोची थी यार कब ट्रांजिशन करने को मिलेगा, तो अब हम शूज पहनने की ट्रांजिशन करेंगे। पता नहीं मुझे मजा आता है ना एडिटिंग में, जो टक टक होता है बिल्कुल यूं करके वो करते हैं। लेट्स गो, 1 2 एंड, तो ये आ गए हमारे सेंटर एंड शूज हो गए। अब चलते हैं, एहसन का वेट करना है अभी बस। तो गाइस मेरा भाई उठ चुका है, अब जल्द से जल्द भागेंगे हम लोग। चले एहसन, एहसन इज नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ क्योंकि उसको मैंने नींद से उठाया है, तो चलो चलते हैं। Guys, चलते हैं। One hour later. So guys, I've reached to the JPMC और अब हम जाएंगे अस्पताल। यहाँ से एंट्रेंस है, हम लोग को वहां जाना होता है, बट वहां नहीं जा सकते, अभी कॉलेज जाना है। तो लेट्स गो टू द कॉलेज। A few moments later. गाइस अभी फिलहाल मैं कॉलेज पहुंच तो गई हूँ, बट कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं बाहर वेट करना होता है और यहाँ कोई नहीं है। और अब मुझे किसी दोस्त को कॉल करनी पड़ेगी और ख्वारी होने वाली। बेसिकली मुझे जाना है चेस्ट वार्ड, और आई डोंट नो कि वो वार्ड कहाँ है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी उस वार्ड, कार्डियो पल्मोनरी का जो वार्ड है। तो देखते हैं। तो वही सब मैं कॉलेज से बाहर आ गई हूँ। दवाई दिला दो ना मेरा मुंह तो यहाँ से सीधा जाओ, वहां से मिलेगी। अभी मेरी फ्रेंड मुझे लाइव लोकेशन भेजेगी और फिर मैं उस लोकेशन के थ्रू जाऊंगी। और लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं मोबाइल में घुस घुस के क्या कर रही हूँ, बट अब ऐसे ही करना पड़ेगा बताने के लिए तुम लोग को। 2000 years later. कल के बैक साइड पे हूँ, यहाँ पे सारी पार्किंग है, मुझे सीधा जाना है जहाँ से मैं आई थी। सीधा जाके मस्जिद की तरफ जाना है, वहां से बोर्ड आएगा, तो मतलब वापस वहीं जा रही जहाँ से मैं आई थी। One eternity later. थोड़ा सा खौफ हो रहा है और डर हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में आ रही हूँ। ओह थैंक गॉड, मस्जिद आ गई गाइस, ये रही मस्जिद। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. फाइनली मैं पहुंच गई गाइस। चल चल के अल्लाह पाक तौबा, हालत हो गई है। हाँ ये हमारा वार्ड है। तो यहाँ आके खबर मिली है कि हमें टीचर ने कहा है कि वापस जाओ, घर जाओ, तो वापस जाना पड़ेगा। मतलब सच में तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक हो गया है गाइस, इतना चल चल के आई हूँ मैं। अक्सर यू वांना बी कम इन द व्लॉग? हाँ जी, आना है व्लॉग में। हम लोग आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं और मेरी दोस्तों ने कहा है कि आपके साथ प्रैंक हो गया, वापस जाओ। अब पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं क्या हुआ। क्या कह रही है, क्या कह रही है?
क्या कह रही है? जाए आप लोग घर। दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ नहीं हुआ है, अभी सैनिटाइजर ही करा है बस। अब वापस चलते हैं। मंडे को आना पड़ेगा बेटा। चलो सब लोग वापस अपने घर चलते हैं। हम लोग कुछ कर तो नहीं सके, लेकिन हम यहाँ पे पिक्चर्स लेंगे। अभी घर जाने का वक्त होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग को कहा गया है कि घर चले जाओ चुप करके, तब हम सीधा घर जा रहे हैं। इतना मैं पागलों की तरह चल चल के आई हूँ, इसलिए आई थी, इसलिए हमारा पूरा दिन खराब हो गया। आई एम वेरी सैड राइट नाउ। अब मैं जब घर जाऊंगी मेरे घर वाले बोलेंगे बोला था नहीं जाओ, सैटरडे है, छुट्टी है, बच्चे कम आएंगे, तुम नहीं जाओ। मुझे क्या पता था, मुझे शौक ही जाने का। चलो ख्वारी हो गई है। मैं आप लोगों को ना यहाँ की एक बात बताती हूँ। जब जब डॉक्टर्स ना जा रहे होते हैं ना, तो जो भी पेशेंट्स होते हैं या उनके जो घर वाले होते हैं, वो इतने अमीर तो होते ही नहीं है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट और मतलब दोनों है। तो ना क्या होता है कि वो हम लोग समझते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास बहुत पैसा है और हम अमीर हैं, तो हमें आके बोलते हैं कि जो है आप हमारा ना ये इसका खर्चा दे दो, जबकि हम खुद, हाँ उनको कैसे बताएं कि हम खुद गरीब हैं, हमारे पास खुद पैसा नहीं है, लाखों लाखों फीस देके हमारा कुछ नहीं बचा है हमारे पास। ये ना जिला हॉस्पिटल में हॉस्टल्स भी हैं। कोई तुमसे पूछे दुख क्या होता है, तो दुख ये होता है कि तुम इतनी चल के पागल ख्वारी करके आओ हॉस्पिटल और आपको वहाँ का सुपरवाइजर कहे कि आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि कोई फायदा नहीं आने का। ये दुख होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दुख। गाइस आई एम बैक होम और रास्ते में इतना कुछ हुआ है ना मेरे साथ, मैं आपको बयान नहीं कर। पहले तो हम लोग वहीं से पार होते हुए मैं गई, उसके बाद मैंने रक्षा करवाया। रक्षा वाले को मैंने कहा भाई मुझे पुल के नीचे उतार देना। उनको लगा कोई दूसरा पुल था, तो जब मैंने फिर वो कोई और ले जा रहे हैं भाई मुझे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उनका सीधे हाथ पे ले, उल्टे कहाँ जा रहे हैं? कहते कौन सा सीधा भाई, बेटे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप उतर जाओ, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा ये आज तक दिन ही बेकार है। मतलब तो मैंने कहा अच्छा भाई मुझे अब ये उतार दे, कहीं और उतारने से अच्छा ही उतार। तो मैं वहाँ से पैदल 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 गई हूँ। उसके बाद मैंने बस लिया। वो तो शुक्र है राइड बस थी, चिल माहौल हो रहा था, तो अच्छे से सुकून से हो गया। उसके बाद मैं जब वहाँ से अपने दूसरे स्टॉप पे आई, घर वाले मतलब बिल्कुल जो घर के करीब वाला स्टॉप होता है, मैंने अपने भाई को बताया कि आ जाओ मेरे भाई मुझे लेने। मैंने उसको कॉल की कि 5 मिनट में निकल जाना, मैं पहुँचने वाली हूँ स्टॉप पे। तो भाई साहब उसने बोला हाँ हाँ ओके ओके। फिर मेरे हाथ में दर्द हो गया। फिर मेरे भाई ने कहा है कि जो है बोल के उसने कॉल कट कर दी। अब मैं स्टॉप पे पहुंची, मैं वेट करी वहाँ पे। आते जाते लोग, जैसे आप लोगों को पता ही है, लड़कियों को पता ही होगा ज़्यादा कैसे ही देख रहे होते हैं। अच्छा है इतना इतना। फिर मैं जा गई, मैंने कहा मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने कॉल की तो कहते हाँ 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 निकल ला हाँ हाँ बस आ गया रास्ते में हूँ। वो उसने भी मुझसे बहुत सुनी है, सारा गुस्सा मेरा उस बेचारे पे निकल गया। बट अब मैं घर आ गई हूँ, तो ना आई विल टेक अ नैप, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मैं अभी जो है थोड़ा सा काम वाम करूँ। लेट्स सी। तो आई मीट यू इन द इवनिंग में भी, जब अफ्तारी बन रही होगी, क्योंकि आज हमारे घर पे किसी की दावत है अफ्तार पे। 6.5 hours later. हाँ तो हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वापस आ गए हैं। आराम आराम मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैं सोई, मैंने सिर्फ काम किया है और बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन बच्चों को पढ़ाते टाइम मेरे घर में सब हो गया, तो मैं दिखा भी नहीं सकी कि क्या क्या काम चल रहा था। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या तो कुछ चीज़ें पेंडिंग है। तो लेट मी शो यू। पहले तो अब ये देखें, हंसने ही वाली थी, मेहनत की है मैंने। मतलब लोग इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है।
वेरी गुड, शाबाश। ये हमारी बन रही है फ्रूट चाट। ये क्या है? शरबत का मिक्सचर है, आपने पूरा करना है। पहले तो बना दिया। बस इसमें रोज़ डाल के वो काम बाकी काम करना है। बाकी यहाँ पे ये तेल रखा हुआ है। अब शायद ना इसकी ना ये बनेंगे पकोड़े शकोड़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो अफ्तारी में तो बात नहीं बनी ना। ये क्या है? वाह, छोले। ये कब बनाया? गाइस, आपने बनाया? बस मैक्रोनी। आज तो ईद हो गई मेरी कसम से। ऐसे लोग, मैं तो कह रही हूँ लोग अफ्तारी में रोज आना, लोगों को बुला लो ताकि उनकी दावत हो तो हमारे घर में अच्छी अच्छी चीजें बने। वैसे तो बनती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इतना कुछ एक साथ नहीं बनता। बहुत सोच समझ के चुन चुन के बनता है कभी कभार। तो आज तो मजा ही आने वाला है। रोज आना हो, रोज अफ्तार पार्टी हो ताकि हमारे ऐश हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। और ना हम लोग के पास में टाइम नहीं था इतना दफा, तो हम लोगों ने बस ये हल्की हल्की लाइटिंग कर ली है ऐसे। देखो ये ना डोर्स पे इसी तरीके से यहाँ से ये जा रही है यहाँ पे। तो हाँ, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं टच देने के लिए कि हाँ कुछ खूबसूरत है आजकल, मतलब कि कुछ नया चल रहा है, बड़ा कुछ खूबसूरत सा महीना है, प्यारा सा महीना है। तो वो वाली वाइब देने के लिए हमने हल्की सी लाइटें लगा ली हैं और रूम सेट कर दिया है। और मेहमानों ने कहा है कि हम निकल गए। उनको निकले हुए बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कि वो मेहमान कब तक आएंगे। और मुझे बर्तन धोने हैं, तो मैं बर्तन धो के आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक सारी चीज़ें सेटिंग होगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी साथ में, फिर हम अफ्तारी करेंगे। और उसके बाद शायद ब्लॉग एंड हो जाएगा। अफ्तार हो गई और ब्लॉग एंड होगा। हाँ, हम ये सब करने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, बर्तन धो के मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पकोड़े भी बन गए हैं, समोसे भी बन गए हैं, आलू के पकोड़े बन गए हैं, मिर्ची के पकोड़े बन गए हैं और बैंगन के भी। क्या? चीज पेटीज भी बन चुके हैं और अभी रोल फ्राई हो रहे हैं। ये भी है, ये चीज बॉल्स हैं। ये ना हमारी जो मामी है ना, वो ऐसे बनाती है ना, मजेदार। हमने उनसे ऑर्डर करवाए थे, मतलब उनको ऑर्डर दिया था, तो ये बड़े मजे के होते हैं। तो हम ये दिखाएंगे आज। तो गाइस, मेहमान आ चुके हैं और अब लगना है मुझे काम पे, क्योंकि मैं घर की छोटी बेटी हूँ। तो काम छोटी बेटी करती है और जो मेहमान है उनको बड़े लोग देखते हैं। तो चलो लगते हैं काम पे, चीज़ों को सेट करते हैं और इन्हें टेबल पे लगाते हैं। थाली में क्या क्या है? प्याज और आलू वाले पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, छोले, और उसके साथ मैक्रोनी, समोसे, चीज बॉल, रोल, मिर्ची के पकोड़े, आलू के पकोड़े, क्रीम वाले खजूर। अल्लाह, ये तो मेरा फेवरेट। मजा आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएंगे। और ये हमने बनाए थे, ब्यूटीफुल। तो गाइस, जो मेहमान है ना वो खा के चले गए नमाज पढ़ने, और अब हम मेरा मुंह तो मोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि मोटा है। गाइस, ये है फ्रूट चाट और ये दापी ने बनाया है। खजूर के अंदर क्रीम डाल रहे हैं। फील अलग है, फील। उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे फ्रूट चाट विद माय फेवरेट स्ट्रॉबेरी ऑन टॉप। आह, तारीफ करो। वाह, तारीफ करो। फ्रूट चाट की आपकी नहीं, फ्रूट चाट अच्छी बनी है। किसने बनाई? जिसने बनाया, फ्रूट चाट अच्छी है। अब हम ट्राई करेंगे इस पे मैक्रोनी, क्योंकि मैं पहले खा चुकी हूँ तो मैं अब इसको अलग से थोड़ी ना निकाल के दिखाऊंगी, इसलिए मैं पूरा बोल ही दिखा। ये जा रहा है क्या? अच्छी, नाइस। ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरी बहन ने बनाया। इसमें ना चीज़ डाली थी, लेकिन ये ठंडा हो गया। तो ये देखो, ये चीज़ वैसे नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। मेरे हाथ लगे थे ना ये बनाने में, इसलिए अच्छा बना। मैं वहां से आई हूँ जहाँ से आप आई। अब आप सोच लो, मैं दिस इज द लास्ट खजूर। थैंक यू सो मच। तो हम ना एंड करेंगे इस खजूर को खा के। चुप, क्या है?
उनको बोलो जूते लाइन आके दे हम तो। भाई अभी अभी एंड नहीं करेंगे, अभी शायद एक दो चीजें और है तो हम वो भी दिखाएंगे। खैर मैं ये खजूर खा रही हूँ और मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर परफॉर्मिंग नमाज। तो गाइस हमारा अगला मीठा क्या है, मामा इसको क्या बोलते हैं? रसमलाई। अब इसमें हम बादाम पिस्ते काट के डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आओ बादाम पिस्ते लेकर आते हैं। ये है कॉफी का डब्बा, लेकिन इसके हैं अंदर बादाम पिस्ते। देखो गाइस मैंने खूबसूरत से फाइन चॉप कर दी बादाम पिस्ते। अब हम करेंगे इनकी सजावट। ये हो गए थे यार, अब हम जा रहे हैं अंदर लेकर। मैं उसको गाइस बाहर रख देती हूँ। हाँ तो हम लोग ना कब से वेट कर रहे थे कि जो है ना मेहमान जाएं और हमें पता लगे कि आखिर वो मीठे में क्या लेकर आए। तो हमारे पास ना ये हाथ में है केक। अभी हम उसको ऐसे, तुम्हें क्या लगता है क्या कौन सा फ्लेवर होगा? ये होगा डेयरी मिल्क फर्स्ट। डेयरी मिल्क फर्स्ट। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि इसके अंदर होगा फ्री मिल्क केक। और मुझे लगता है कि इसके अंदर चॉकलेट होगा। तो क्या करें? तो डेयरी मिल्क फर्स्ट होगा, लिख के रखो। खोल के देख। ये बैठे यार 50 रुपए का 50 रुपए का काटो 50 रुपए। वेरी गुड, हम लोगों ने पहले ही खोल लिया था गाइस। तो ऐसा क्या चाहोगे? तो ऐसा अबे बीच में तो छाटी हुई है। ऐसा पूरे ब्लॉग के एंड में आया छाटी हुई है साइड हाँ, में। टेढ़ा हो गया वो अपने किनारे से। खैर ऐसे ब्लॉग के बिल्कुल एंड में आया है, तो ऐसा तो कुछ बोल दो ताकि लोग कहें कि चलो ऐसा भाई भी देख लिया हमने। नमाजें पढ़े हैं, रमजान है, रमजान में एक नेकी 70 नेकी के बराबर होती है। यहाँ भी दीन की दूर से बोलो आवाज जाए। यहाँ भी जो है रमजान में एक नेकी 70 नेकी के बराबर होती है। तो आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, इबादत करें, अल्लाह से मांगें और असर के बाद रोजे अफ्तार से पहले दुआएं मांगें। इंशाल्लाह सारी दुआ आपकी कबूल होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। और बस ये थी एहसन की तरफ से आपके लिए बातें। और अब हम करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है। बहुत मज़ेदार व्लॉग भी था ये। तो अगर तुम लोग अगर लाइक नहीं करके गए ना तो अच्छा नहीं होगा। देखो रमज़ान है, एक लाइक कर दोगे थोड़ा मैं खुश हो जाऊंगी, तुम लोग को उधर से नेकी मिल जाएगी कि तुमने एक बंदे को खुश कर दिया। तो प्लीज़ और दुआ में याद रखें और रोज़े सारे रखें, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ना। और स्टे हम्बल, स्टे हैप्पी एंड यस लव योरसेल्फ बाय। बाय।